And welcome to our channel. Let's do some. So today we are going to study about pollination. So basically, what is pollination? There it is written on the board, transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. ठीक है, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपने हम लोग के प्रीवियस वीडियो नहीं दिखे हैं इससे पहले, और जितना वीडियो मैंने फ्लावर के बारे में भेजा है वो नहीं देखा है, तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बताया है, अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसे समझ नहीं आने वाला है। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपके माइंड में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर बेसिकली उसका मतलब होता क्या है? ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर ट्रांसफर होना। ठीक है, और पॉलन ग्रेन मैंने अपने पहले वीडियो में भी मैंने पार्ट बताया, उसमें मैंने बताया था पॉलन ग्रेन होता क्या है। असली चाइना रोज के साथ मैंने बताया था कि क्या होता है वो। ठीक है, पॉलन ग्रेन तो फिर से बता देती हूँ। पॉलन ग्रेन्स यहाँ होते हैं एंथर में। ये तो आपको पता होगा अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा कि तो इसको एंथर कहते हैं। ठीक है, इसको एंथर कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो एंथर है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो स्टिग्मा दिख रहा है इसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। तो ये स्टिग्मा जो होता है इसमें ही जो उड़ के या फिर ट्रांसफर होके हम लोग का पॉलन ग्रेन्स जाता है। ठीक है, अब देख लो, मैंने जो भी बताया वो समझ गए होंगे आई होप। देख लो, फिर से एक बार बता देती हूँ। लिखा हुआ है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब इधर से उधर जाना। ठीक है, इधर से उधर उड़ के जाना, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, जाना ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पॉलन ग्रेन्स का बात हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो जब यहाँ से मीन्स यहाँ एंथर से, जो एंथर से अगर आपका उड़ के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाएगा तो उसे कहेंगे आप लोग पॉलिनेशन। ठीक है, वो पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं वो देख लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। लिखा हुआ है सेल्फ एंड क्रॉस। ठीक है, यही 2 होते हैं, सिर्फ यही 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, और कोई टाइप के पॉलिनेशन नहीं होते। तो ये 2 टाइप होते हैं, सेल्फ और क्रॉस होता क्या है वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और आगे तो हम लोग को समझ में आएगा। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लेते जल्दी से, फिर हम लोग समझ भी लेंगे साथ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, बट इट शुड बी ऑफ सेम प्लांट। ओके, तो पहले ये देख लो, इतना देख लो आगे वाला, और के आगे जितना भी लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, द पॉलन ग्रेन विल ट्रांसफर from anther to stigma, that is also known as self pollination only. Okay, और अगर ये वाला नीचे तो एक और है समझने के लिए। ट्रांसफर, यहाँ लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो देखो, अब ये डायग्राम के थ्रू हम लोग वो चीज़ भी समझ लेंगे। ये डायग्राम में 2 फ्लावर दिख रहे हैं। दिख रहा होगा कि इसका पेटल सेम है, इसका भी पेटल वैसा ही है, इसका भी स्टिग्मा सेम है, इसका भी स्टिग्मा सेम है, एंथर भी सेम है, एंथर भी सेम है, और पेटल भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों फ्लावर एक ही काइंड के हैं, एक ही स्पीशी के हैं। ठीक है, स्पीशी पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, दोनों एक ही स्पीशी के हैं, और ये दोनों एक ही प्लांट के भी हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज इट इज अ गार्डन एंड हियर इट इज वन एंड हियर इट इज वन, नॉट दैट। ओके, दिस इज अ वन प्लांट ओनली, suppose that this is a plant. Okay, this is a plant, suppose. So they have a lot of branches in plant, they have a lot of branches. So of one of them there is this flower and one of them there is this flower. उसमें एक में, एक ब्रांच में ये है, एक ब्रांच में ये है। ठीक है, वैसे ही होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, एक ब्रांच में ये हो गया आपका एक प्लांट में, और एक ब्रांच में ये हो गया। तो अगर इसका पॉलन ग्रेन अबाउट, इसका उड़ के जब जाएगा इसका पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा में दूसरे प्लांट का, लेकिन सॉरी दूसरे फ्लावर का, लेकिन ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तब इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तब भी इसे कह सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और कुछ नहीं है बट ये दोनों बस एक सीक्वेंस याद रखना है, ये दोनों एक ही प्लांट के होने चाहिए और दोनों एक ही स्पीशी के होने चाहिए, एक ही प्लांट के और एक ही स्पीशी के होने चाहिए, ठीक है। अगर एक प्लांट के तो एक स्पीशी का तो होंगे ही, ठीक है। तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब यह सेल्फ पॉलिनेशन तो आपने देख लिया, अब क्रॉस पॉलिनेशन देख लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसे रीड कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower, but it should to be of same plant. Okay, now if you can see here cross pollination. अब देखो हम लोगों ने ये कर लिया सेल्फ पॉलिनेशन, अब जल्दी से क्रॉस पॉलिनेशन भी कर लेंगे तो फिर शायद ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? अब वो सेल्फ है, ये क्रॉस है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बस सेल्फ पॉलिनेशन से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अपोजिट भी कह सकते हैं, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ओके, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो ट्रांसफर होगा, जैसे देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ कुछ समझो नहीं, बस अभी मैं जो समझा रही हूँ डायग्राम के हेल्प से वो देखो। जैसे इस वाले सेल्फ में हम लोगों ने देखा कि ये दोनों तो फ्लावर एकदम आइडेंटिकल एकदम सेम है, बट ये वाले में देख रहे होगे कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे। सेपल है, इसमें भी सेपल, लेकिन ये थोड़ा देखो एज वाला है, थोड़ा एज है इसमें, कॉर्नर्स है इसके। इस पेटल में पेटल्स का हल्का सा यहाँ बोर्ड है, ये एरिया देखो, ये एरिया बोर्ड है, ठीक है, जो एरिया है वो बोर्ड है, ठीक है, ये वाला एरिया बोर्ड है। और इसमें देखो ये वाला एरिया भी बोर्ड है, और इसमें देखो ये वाला एरिया एकदम शार्प है, ये एरिया जो दिख रहा है वो एकदम शार्प है, और इसमें भी दिख रहा है कि ये भी एरिया एकदम शार्प है, ठीक है। तो कुछ अब आप गेस कर सकते हो ये क्या है, ये दोनों फ्लावर ही हैं, लेकिन ये दूसरे प्लांट का है और ये दूसरे प्लांट का, ये सीक्वेंस याद रखिए, ये दूसरे प्लांट का है, ये दूसरे प्लांट का है, ठीक है। और लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीशी का भी है, ये दोनों अलग अलग स्पीशी का भी है। ये फ्लावर में डिफरेंस दिखाया कि ये बोर्ड है, ये फ्लावर में भी दिखाया, ये फ्लावर में दिखाया कि ये एज वाला है, ठीक है। तो अब देख लो, अब समझते क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अगर अब इसका जो भी पॉलन ग्रेन्स है, जो यहाँ एंथर में जो भी पॉलन ग्रेन्स वो उड़ के जब इसके स्टिग्मा पे आ जाएगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तब भी हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दोनों अलग अलग काइंड के, दोनों अलग अलग स्पीशी के हैं, बट ये दोनों अलग अलग प्लांट के भी है, ये अलग प्लांट का है, ये अलग प्लांट का है, ठीक है। प्लांट का है पता ही है। अब एकदम नॉर्मल बता देती हूँ, अगर इसका उड़ के इसका ऊपर गिरेगा किसी भी एजेंट के थ्रू, मैं बता दूंगी क्या क्या एजेंट है हम लोग के अगले वीडियो में, ठीक है। तो किसी और एजेंट के थ्रू अगर वहाँ गिर जाएगा, मतलब स्टिग्मा पे आ जाएगा, इसका पॉलन ग्रेन आके इसका स्टिग्मा पे गिर जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिनेशन हो जाएगा तो पॉलिनेशन ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, इस पे गिरेगा, इस पे से इसके गिरेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। बस ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इस वाले में दोनों सेम प्लांट के रहने चाहिए और सेम स्पीशी के, इसमें दोनों अलग अलग प्लांट के होने चाहिए और अलग अलग स्पीशी के, ठीक है। आई होप आपको पूरा पॉलिनेशन अच्छे से फिक्स हो गया होगा, आपके दिमाग पर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन जितना भी मैंने बताया, ठीक है। अगला वीडियो में आई थिंक हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।